Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. In Mathematics Paper 1, we are discussing about real numbers. So dear students, in the last classes, we have discussed about surds. सर्ड्स एक नया टॉपिक है जो हमने कुछ एक दो लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं. जब हमने सर्ड्स के बारे में पता किया उससे पहले हमने रैशनल्स और इरैशनल्स की क्लैरिटी ली थी और हमने इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी किया था. नाउ ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट सर्ड्स. व्हेन वी स्टडीड अबाउट सर्ड्स वी हैव सेड दैट सर्ड्स आर इरैशनल रूट्स. जो सर्ड्स होते हैं वो इरैशनल रूट्स होते हैं. मैं आपको बता दूं कि इरैशनल नंबर्स यानी वो डेसिमल नंबर्स या वो डेसिमल्स जो उसका आंसर डिवीजन के बाद हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है. जब हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में रहते हैं और हम जब डिवाइड करना शुरू करते हैं तो व्हेन वी डिवाइड इट ऑफ हमारा आंसर इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो गाड़ी चलती जाती है डिवीजन की चलती जाती है एंड नॉन रिकरिंग उसका पैटर्न हमें रिपीटेशन में नहीं देता. पैटर्न रिपीटेशन में जाता है वो रैशनल्स की तरफ पढ़ता है. जब हमने सर्ड्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि सर्ड्स इरैशनल रूट्स है. उसके बाद हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड मतलब वो सर्ड में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारा रेडिकंट है, जो रेडिकंट है वो हम उसको कितने लेवल प्राइम नंबर पे लाके रोक देते हैं कि उससे ज्यादा वो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा वो रूट के बाहर नहीं आ सकता, उससे ज्यादा हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. हमने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस की थी लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स. तो हमने ये बात की थी कि लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स वो होते हैं जिसका पावर और रेडिकंट सेम होता है. तो अभी जो पावर है और रेडिकंट है अगर वो सेम है, हमने पहले डिस्कस कर चुके व्हाट इज रेडिकंट, व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज पावर. तो जिसका पावर और रेडिकंट सेम है वो होंगे लाइक सर्ड्स और अगर सेम नहीं है तो वो होंगे अनलाइक सर्ड्स. लाइक सर्ड्स को सिमिलर सर्ड्स भी कहा जाता है. यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं बेटा लास्ट क्लास में. अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज उसी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सो नाउ यू कैन चेक फॉर द क्वेश्चन इन विच इट इज रिटन टू क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स. हमारे सामने जो गिवन पेयर है, पेयर यानी हमारे सामने जो गिवन जोड़ी हमारे सामने दी हुई है, गिवन पेयर है सर्ड्स की, उसको हमें लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स में क्लासिफाई करना है. अभी अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो पावर तो सेम दिख रहा, ये भी रूट है ये भी रूट है. पावर कैसा है, पावर तो सेम है पर रेडिकंट्स यहाँ 52 है यहाँ 13 है, रेडिकंट्स सेम नहीं है बेटा. तो जब तक हम रेडिकंट्स में देख पाएंगे कि हम रेडिकंट्स को और सिंप्लीफाई कर पाते हैं क्या, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि लाइक सर्ड्स है या अनलाइक सर्ड्स है, पहले देखो कि क्या जो रूट की टर्म है या जो हमारे सामने रेडिकंट है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है भी या नहीं. तो 52 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, कुछ ना कुछ और आगे आएगा हमारे पास. तो सबसे पहले मैं आपको रफ में 52 को सॉल्व करना दे दूं. क्योंकि 52 इवन नंबर है तो 2 का भाग जाएगा. 2 इंटू 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12. 2 2 जा 4 1 12 2 6 जा 12. सो 2 इंटू जब मुझे 26 को लिखना है तो इट इज 2 इंटू 30. ठीक है, इससे ज्यादा तो हम 13 इज अ प्राइम नंबर, हम आगे नहीं जा सकते. सो अंडर रूट 52 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 13. ठीक है बेटा.
मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं, आपको ये क्लैरिटी है, हम ये सब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए हम 2 का पेयर लेके बाहर निकालते हैं। ऑब्वियसली अगर क्यूब रूट रहता तो मैं 3 का पेयर को बाहर निकाल लेती एक करके। समझ में आया? तो ये एक क्या होगा, 2 बाहर अंडर रूट 13। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 रूट 13। और ये क्या है, 5 रूट 13। तो अंडर रूट 52 कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 13 एंड दिस इज 5 अंडर रूट 13। क्या पावर सेम है? हाँ, पावर सेम है, दोनों का पावर 2 है। क्या रेडिकंड सेम है? तो यस, ये 13 और ये भी 13, रेडिकंड भी सेम है, इसीलिए ये दोनों जो सर्ड्स है वो लाइक सर्ड्स है। Therefore, under root 52 and 5 under root 13 are like surds। ये क्या है? ये like surds है। हमें ये चेक करने की जरूरत है कि जो रेडिकंड है, रेडिकंड सेम है भी या नहीं। लेकिन उससे पहले ये चेक करना जरूरी है बेटा कि क्या रेडिकंड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है भी या नहीं। ये 52 और ये 13 को डायरेक्ट आप बोल देते अरे तो सेम सेम नहीं दिख रहा, चलो अनलाइक बोल देते तो काम तो वही खत्म हो गया रहता। पर हमें चेक करना जरूरी है कि इट शुड बी इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, कि उससे 13 से आगे मैं उसको नहीं ले जा सकती क्योंकि वो प्राइम नंबर है, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट 68 एंड 5 अंडर रूट 3। So it is under root 68 and it is 5 under root 3. So now जब हम इसकी बात कर रहे हैं अंडर रूट 68 और 5 अंडर रूट 3 की, तो फिर से आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो 68 है, पावर भले सेम है, कि अरे रेडिकंड में यहाँ 68 है यहाँ 3 है, चलो अनलाइक बोल दो। नहीं, पहले चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो पहले चेक कैसे करेंगे? तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले अंडर रूट 68 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहेंगे। आपकी समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 68 को रिड्यूस करने के लिए। पहले क्योंकि 68 इवन नंबर है, 2 का भाग दो, 2 के भाग से जाएगा 2 3 6, 2 4 8, तो 2 into 34। मैं और 2 का भाग देती हूँ क्योंकि वापस इवन नंबर आ गया। सो 2 1 2, 1 बचा 14, 7 जा। सो अंडर रूट 68 कैन बी रिटर्न एज 2 into 2 into how much? 17। 2 into 2 into 17। हम अंडर रूट 68 को इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी रफ में करिए पहले, क्योंकि एकदम से और कितना भाग जाता है हमको समझेगा नहीं। ये 2 का पेयर है, एक पेयर बाहर अंडर रूट 17। अब देखो, भले पावर 7 है पर इसका रेडिकंड कितना है अंदर रूट के अंदर, जिसको हम रेडिकंड कहते हैं, ये 17। ये कितना है 3। तो सेम हो पाएंगे क्या? नहीं। तो अगर सेम नहीं हो पाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये सर्ड्स लाइक सर्ड्स नहीं है, मतलब ये कैसे है? अनलाइक सर्ड्स। Therefore under root 68 5 under root 3 are अनलाइक सर्ड्स। हमको सिर्फ क्लासिफाई करने को बोला है, हमें जस्टिफाई करने को बोला रहता तो हम उनको बोले रहते भैया देखो पावर सेम है पर रेडिकंड अलग है, इसीलिए ये कैसा है? ये अनलाइक सर्ड है या ये लाइक सर्ड है। समझ में आया बेटा आपको? गुड।
एक आधा क्वेश्चन और ले लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन बहुत इजी, फाइव अंडर रूट 22 and 7 under root 33. अगर मैं यहाँ पे अगर हम रिड्यूस भी करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 11, पर वो बाहर नहीं आने वाला क्योंकि 2 एक ही है, पैर लगती है रूट से बाहर आने को। इवन 33 को 3 into 11, पर 3 भी अलग से तो बाहर आने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई भले कर दे, नो प्रॉब्लम, वी विल सिंप्लीफाई, पर सिंप्लीफाई कर कुछ सोल्यूशन भी तो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पैर बन के बाहर तो भी निकलना था, कम से कम वो पैर बन के बाहर निकलने वाला है क्या, नहीं। तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन में क्या बोलेंगे, क्योंकि और सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, तो विल से 5 under root 22, 7 under root 33 are unlike surds। क्या है ये, unlike surds। अनलाइक सर्ड्स मतलब क्योंकि इसका पावर भी सेम नहीं है और इसका रेडिकंट भी सेम नहीं है। ओके बेटा, चलो इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ एज योर डेली टास्क, आप लिखो, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं भी बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बेटा। सो राइट डाउन योर डेली टास्क, जो आप अपने इसी तरीके की प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे। 4 under root 18 and 7 under root 2, then 19 under root 12 and 6 under root 3 and 5 root 5 and under root 75। आपको क्लासिफाई करना है कि ये लाइक सर्ड्स है या अनलाइक सर्ड्स है बेटा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। 3 क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप आपको क्लैरिटी आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। हमारे सामने जो सर्ड्स दिया रहेगा उसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी उससे आगे हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, हमको ऐसा करना है। ओके बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डायरेक्ट नहीं समझता ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 2 को भाग देना शुरू करेंगे। पहले 2 3 5 जो लगता हो, मुझे समझ में आया इवन नंबर है, 2 से भाग चले जाएगा, 2 into, सो 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 6 जा 12। हमको डायरेक्ट 1 1 2 को 2 से डिवाइड नहीं करने आता तो रफ में करेंगे, पर अभी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे आना चाहिए, आता होगा शायद, आता ही होगा। सो 56 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, देन अगेन 2 into 2 into 2 into 14, क्योंकि आपके सामने क्या है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 into 2 into 2 into 14 को हम लिख सकते हैं 2 into 7, 2 into 7। अभी 7 बनता 7 होगा और तो रिड्यूस नहीं हो सकता, सो सॉल्यूशन में आ जाती हूँ। अंडर रूट 1 1 2 can be written as 1 2 3 4, 1 2 3 4 into 7। ठीक है बेटा, अब
मैं यहाँ एक काम करती हूँ, ये साइड पढ़ाती हूँ और वो साइड ये करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ये बाद में लिख के अपने पास रख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद, क्योंकि ये पावर जो है वो रूट में है, मतलब 2 है, तो जब मैं पैर निकालूंगी तो दो के पैर निकलेंगी। सो एक पैर 2 इंटू 2, एक पैर बाहर, एक पैर बनी इसलिए 2 बाहर, और 7, 4√7। इससे ज्यादा आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है। आपको पूछा गया कि सिंप्लीफाई करिए, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्रॉब्लम दे देंगे, 1 मार्क्स ईच, 2 मार्क का बन गया। एक ही प्रॉब्लम देंगे, 1 मार्क का बन गया। MCQs में भी डाल सकते, 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। हमने अभी लाइक सर्च अनलाइक सर्च करे, वो भी एक क्वेश्चन 1 मार्क वगैरह के लिए दे सकते हैं। 2 प्रॉब्लम डालते हैं, जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाकर देते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि ज्यादा लेंथी भी नहीं है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकेंड है 250 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं। 250 जो है उसके लिए काम चालू करेंगे। तो 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। सो 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125। अब 2 से तो नहीं जाएगा, एक्चुअली 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। सो 5 इंटू 5 2 जा 10, 2 कैरी एंड 5 5 जा 25। सो नाउ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 क्या होता है? 5 5 जा 25। सो 250 के लिए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बेटा। सो जब बाहर निकालने की बारी आई तो एक पैर बाहर जाएगा, तो सिर्फ 5 इंटू 5 है, एक ही चीज बाहर आ रही है, क्योंकि एक ही का पैर बन रहा है। 2 और 5 का पैर तो बना नहीं सकते, तो एक पैर बाहर आया। अंदर क्या बच गया बेटा? अंदर बच गया 2 इंटू 5 बच गया। तो ये कितना आएगा? 5√10। ये कितना आएगा? 5√10। सो √250 विल बी 5√10। ओके बेटा, आपको समझ में आ रहा है? जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमने जैसे 250 का निकाला, मैंने यहाँ पे बराबर 250 का पूरा ये पूरा फैक्टर्स वाला जो काम है ना बेटा, आप करते थे। कब करते थे हम? बिल्कुल हम इसको 8th स्टैंडर्ड में कर चुके। ये 250 वाला जो भी हमने यहाँ पे किया, जो आंसर आया वो रूट में यहाँ पे लिख दिया। रूट है तो 2 अगर मिला तो 1 बन के बाहर आता, बराबर। तो 5 इंटू 5 मिला, इसलिए 5 बाहर आया। 2 के साथ उसका कोई जोड़ीदार था क्या? नहीं। 5 के साथ कोई जोड़ीदार है क्या? नहीं, तो वो अंदर रह गए। हमने 8th स्टैंडर्ड में ऐसे ही प्रॉब्लम किए थे जहां पे क्यूब रूट था, तो फिर 3 को लाइन करते थे और फिर 1 लेके बाहर निकालते थे। 2 इंटू 2 इंटू 2 रहेगा, 3 मिलेगा तो 1 बाहर जाएगा, तब क्यूब रूट होता था। तो ये स्क्वायर रूट है, इसलिए सिंगल पैर जाएगी। समझ में आया? इस तरीके से आपको सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। -5/9 इंटू √45। एक क्वेश्चन ये देख लेते। -5/9 √45।
सो सॉल्यूशन में -5/9 √45 equals to -5/9 as it is. ठीक है बेटा, -5/9 as it is. 45 को मैं भाग देना चाहूंगी, तो क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 3 का भाग जाएगा. 3 1 3, 3 5 15. ठीक है बेटा, 3 × 3 5 15. So 45 can be written as 3 × 3 × 5. 45 can be written as 3 × 3 × 5. या आप अलग से सिंप्लीफाई कर सकते और डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट कर सकते तो भी चलेगा. इक्वल्स टू -5/9 एंड ये एक पैर बाहर 3 5. स्क्वायर रूट है, इसमें 2 जब रहेंगे तो एक बाहर आएगा और √5. समझा बेटा, समझ के लेंगे. 3 1 3 3 सो -5/3 √5. So this is your final answer. This is the simplest form with which we can simplify. I hope आपको समझ में आया. बस सेम वैसा ही करना है, सिर्फ क्या करना है, हमको एक आधी स्टेप एक्स्ट्रा दे दी है क्योंकि -5/9 एक्स्ट्रा था. चलो अब आपका डेली टास्क लिखना शुरू करो, सिंप्लीफाई करते जाना. √27 √50 and √168 and one more problem. Take down this. बेटा डेली टास्क एकदम अच्छे से करेंगे, बिना कुछ मिस्टेक के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. 3/4 √8. तो दिस इज योर डेली टास्क. मैंने क्लासिफाई लाइक एंड अनलाइक सर्ट्स का आपको पहले ही डेली टास्क दे दिया था और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का ये रहा आपका डेली टास्क. सो स्टूडेंट, आज हमने जो डेफिनेशन थी उसको रिविजन किया, लाइक और अनलाइक सर्ट्स को सिंप्लीफाई किए प्रॉब्लम्स और सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाले और आपको डेली टास्क दिया. कमिंग क्लास में हम कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ में ऑपरेशन ऑन सर्ट्स को डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, डू योर डेली टास्क appropriately. For any queries you can get back to us. Thank you so much.